पकड़ लेने उन्हें करेंगे उनके साथ सब कुछ जिस तरीके से मैं गया भी मैं भी पनामा जंगल क्रॉस करके बंदे तो कुछ समझते ही नहीं पार्सल या कीड़ा मकोड़ा उनके लिए हम जान के लिए बर्बाद किया कुछ भी नहीं भाई। लड़की को जा रही है ना तो वो पहले ही इस चीज के लिए प्रिपेयर हो। हाँ। आपका सफर कैसा रहा और आपने सोचे क्यों कर डोंकी मारने की, मतलब एक नंबर तक भी जा सको थे। डोंकी का तो मान गया अपने कुछ हालात की वजह था, पर फिर भी यह जर्नी स्टार्ट क्यों करो? भाई जर्नी तो यार पहले तो मेरा कोई विचार नहीं था भाई बाहर जाने का, बल्कि जब मैंने 12वीं करी मेरे पापा भी बहुत बार गया करते मरता है। और वो वाला लड़का कनाडा गया था कि अपने भाई के पास चला जा, वहां सेटल हो जा, वहां उसके पास रह ले, काम धंधा कर ले। लेकिन उस टाइम मेरा मन नहीं था भाई। अच्छा। मेरे पापा ने पढ़ाई खातर बेंगलोर में भेजा था भाई। अच्छा अच्छा। वहां भी मेरा मन नहीं लगा, मैं वहां तभी 15-20 दिन रह गया, भाग आया वापिस, सब छोड़ गया भाई। अच्छा ठीक है भाई। पर 2021 में भाई मेरे पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा। कोरोना टाइम में भाई। कोरोना के टाइम पे एक्सपायर हो? हाँ, कोरोना पॉजिटिव हो गए तभी मेरे पापा, तो उस वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई थी भाई। अच्छा। वो वहीं था, फिर सारी चीजें बिगड़ती आ गई भाई। ठीक है, मैंने सोच घर की जिम्मेवारी आ गई सारी, कंधे पे बोझ आएगा। हाँ बिल्कुल भाई, घर की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर आ गई। तो काम धंधा करनी सोची भाई, यहाँ किसी चीज में रिस्क लेना नहीं चाहते भाई, क्योंकि इतनी नॉलेज किसी चीज की थी नहीं भाई। ठीक है, तो यार दोस्त बाहर गए हुए थे, उनकी लाइफस्टाइल देखा करते, वीडियो फोटो देखा करते उनकी, तुम इंस्पायर हो गए मुझे। हाँ, सोचा कि बढ़िया पैसे भी कमा रहे, मजे भी कर रहे। तो भाई मैंने सोचा कि चल मैं बाहर जाऊंगा। पर समय पहले मैंने डोंकी तो मैंने बहुत बाद में सोची, लेकिन उससे पहले भाई मैंने आइलेट्स भी करी बाहर जाना चाहता। अच्छा। आइलेट्स करी भाई मैंने, मेरे 6 बैंड भी आए उसमें। मैंने स्पेन की, फिर उसके बाद माल्टा की, 2-3 कंट्री फाइल लगवाई मैंने। अच्छा। लेकिन हर जगह तो मतलब रिजेक्शन मिली भाई। अच्छा। वही बात है, जब किस्मत में कुछ और लिखा है ना भाई, फिर कुछ नहीं काम आया करता भाई। फिर भाई अपना जब 1-2 साल हो गए थे भाई में कहीं कहीं की फाइल लगवाते हुए, कहीं का काम बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर लास्ट में भाई पता चला कि यूएस से जाते हैं। अच्छा। उस टाइम बाइडेन की सरकार थी भाई वहां पे अमेरिका में। अच्छा। बच्चे आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा जान लग रहे थे, क्रेज चल रहा था, ज्यादा ही क्रेज आया था। बिल्कुल, हर दूसरा बंदा अमेरिका जान लग रहा था। तो हमने भी सोचा कि चलो भाई हम भी चलते हैं, अपना वहाँ सेटल हो जाएंगे, बढ़िया कमाओगे, घर परिवार संभालेंगे अपना बढ़िया भाई। तो फिर एजेंट वगैरह ढूंढा भाई मैंने। अच्छा। ठीक है, घर वालों तो उसकी बातचीत करवाई, फिर अपना सारी बातचीत होगी भाई। फिर इस एजेंट लोकल ही था? हाँ भाई, एजेंट हमारे साइड गए थे, हमारे कैंप के थे। अच्छा अच्छा। पानीपत साइड? हाँ भाई, पानीपत कैंप के थे। अच्छा, बिल्कुल भाई। तो जो एजेंट था भाई, हाँ भाई, जो खर्चा पानी लेके अपना स्टार्टिंग में एजेंट के थ्रू गए, मतलब एक इनसिक्योरिटी नहीं हो गया कि भाई इस तरह की चीज होती है कभी कभी मर जाए? मतलब आज तो वो भी तो चल रहा है, ज्यादा लोग फ्रॉड करने लग रहे, पैसे खा ले, पैसे ले भाग जाते। बिल्कुल भाई। पर इसमें भाई पता क्या था, जिस एजेंट के थ्रू मेरी बात हुई, जो पहले 2-3 यार दोस्त थे जान पहचान के, जो उसी बंदे के थ्रू गए थे, जो वहां पहुंच भी गए, विश्वास था। हाँ, आज वेल सेटल बंदे, आज वे बढ़िया खा कमा रहे वहां पर अमेरिका में। ठीक है, फिर कुछ मतलब उनके थ्रू बात हुई सारी उस तय, तो इसी बात पर विश्वास होगा। फिर ये काम भी हो गई, थोड़ा रिस्क का है, विश्वास तो इसमें करना पड़ा है। हाँ, बाकी कई यार अजीब ही तारे हो गए भाई, लोग कह कि ना यार डोंकी खतरनाक हो है ना। बिल्कुल भाई, वो तो सारे लोग क्या करते, घर वाले भी क्या करते। अच्छा। घर वाले भी मानने भाई शुरू में तो कोई अकेला लड़का हम नहीं भेजेंगे, लेकिन मनाए भाई घर वाले भी, समझाए हर चीज खातर। ठीक है, फिर वही बात है ना, एक पैसे की शिद्दत सी होगी, जाना है तो हाँ, बस एक मन हो जाना है ना, जिसने बाहर जाना है, बाहर किक लगी होगी, बाहर जाना ही जाना है। 2-3 साल हो गए थे भाई अपना बाहर का काम करवाते, बन नहीं रहा था, बस एक मन हो गई थी तो जाना है। लोगों ने पता लगी थी, आस पड़ोस सब ने पता लग गया बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, फिर ना जा पावे तो फिर न हो जाए भाई, बेइज्जती महसूस हो जाएगी। अब सब ने पता लग गई थी, मगर तो जाना है, जाना है, 1 नंबर 1 2 नंबर ये देखेंगे। मतलब भाई जो अपना जो फर्स्ट स्टेप था डोंकी का, हाँ वो क्या था, क्यों करना? सबसे पहले तो भाई मारते हैं, मतलब एजेंट तो सारी बातचीत होगी, पैसे की बात होगी, पैसे भी मतलब थोड़े थोड़े करके देना हुआ है, हर थोड़े थोड़े कि भाई इतने पैसे यहाँ जाने के बाद देने, इतने यहाँ पहुंचने के बाद देने। मतलब कोई ओवरऑल एक हिंट दे सको, मतलब के अंदाजा वो ये लगा लो, इतना तो कोई पता। डोंकी भी 2-3 तरीके के भाई। अच्छा। एक तो बिल्कुल ही जिसमें कति सारा कुछ जंगल पार करने, सब कुछ करना, बाय एयर भी सीधा यहाँ आता है, बढ़िया कोई कंट्री में उतार देंगे, या मैक्सिको उतार देंगे। तो भाई नो लगा लो, मतलब जो जिस तरीके से मैं गया, मैं भी पनामा जंगल क्रॉस करके गया था। अच्छा। तो तकरीबन भाई नो लगा ले अराउंड
40 तक 50 लाख रुपए लगते जो ऑन एयर हो उस पर कितना खर्चा, कुछ आइडिया दिया था? 60-70 लाख रुपए। 10-15 लाख रुपए का फर्क था। हाँ, और फिर उसमें एक चीज और होगा कि पहले यूरोप जाना पड़ा उसके लिए। यूरोप थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, वहां से फिर डायरेक्ट फ्लाइट हो वहां की भाई। तो आपने जो शुरुआत करी, मतलब कि डोंकी की शुरुआत करी, अमेरिका जाना है, हाँ। तो उस टाइम पे सबसे पहला स्टेप, मतलब जो कह रहे थे कि कौन सी कंट्री में जाना होया शुरू? सब में पहले भाई मेरे एजेंट ने मेरा वीजा दिया था गोवाना का, साउथ अमेरिका में कंट्री पड़ा है, छोटी बहुत कंट्री है वहीं की, वहां का उसने मेरे को वीजा दिया था सब में पहले कि तेना यहाँ जाना है, वहां से फिर डोंकर पिक। मतलब आप सीधे डायरेक्ट फ्लाइट मिली, सीधे गोवाना पहुंचे थे या फिर दिल्ली भी रुकना पड़ा? क्योंकि मैंने सुना था कि जो इस तरीके से जावे ना 10-10, 15-15 दिन दिल्ली भी रुकना पड़ जाए, ऑटो वगैरह में रुका है, घर निकल जाए। मैं भी जब यहाँ तक चला, हाँ, ये लगा लो 1.5 महीना मैं पहले इंडिया ही घूमा हूँ। 1.5 महीना घर से निकलने के बाद घर मैं निकल गया ना, घर करता है 1 अक्टूबर को। उसके बाद मैं 1.5 महीना यही इंडिया में ही, कभी मुंबई, सबसे पहले मेरी फ्लाइट थी मुंबई की, यहाँ से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से एम्स्टरडेम की फ्लाइट थी मेरी। ठीक है। एजेंट ने तो बोल रखा था कि तेरे 2 दिन के बाद फ्लाइट है एम्स्टरडेम की, ठीक है। वहां से तेरे को गोवाना जाना है। ठीक है। लेकिन जिस दिन की फ्लाइट थी उस दिन वहाँ हो नहीं पाया काम। ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ हो ना, एक वीजा छोड़ के बाकी होटल बुकिंग होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट हो बाहर जाने के लिए सब फर्जी हुए हैं। ओके। नकली सब एजेंट तैयार करवा के दिए हुए हैं। यहाँ तक कि जो एम्स्टरडेम तक की टिकट है सिर्फ वह ओरिजिनल है, जो उससे आगे की टिकट है ना वह भी फर्जी है हमारी। ऐसी कोई बुकिंग ही नहीं होती हमारी कुछ भी, तो सब सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बना सब फर्जी होता है भाई। और यहाँ तक मुंबई गया, मुंबई भाई कम से कम मैं 18-19 दिन मुंबई रहा। उसके बाद में एजेंट ने वापस दिल्ली बुला लिया, दिल्ली रहा भाई फिर 10-12 दिन। उसके बाद फिर मैं पुणे भी गया दिल्ली से, फिर बेंगलोर गया, गुजरात में गया था, अहमदाबाद। ठीक है। ये जो फ्लाइट थी भाई, हाँ आप कह रहे मुंबई, गुजरात, दिल्ली, जो इनका खर्चा था वो आपकी जेब में था या फिर एजेंट की जेब में? नहीं भाई, वो सारा एजेंट ही देता है। और वो सारी फ्लाइट में गए आप या फिर ट्रेन? नहीं, फ्लाइट सब जगह भी फ्लाइट से। अच्छा। कई बार तो ऐसा होता दिन में 2 फ्लाइट हुआ करती। अच्छा। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन फ्लाइट में, कभी यहाँ से मुंबई, कभी मुंबई से दिल्ली, कभी दिल्ली से पुणे, ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं फ्लाइट में जाना होता था। जो ये लोकल अपनी फ्लाइट है, ये 2 नंबर के टाइप में थी या फिर ये जनरल थी? नहीं, ये जेन्युइन थी। अच्छा, ये जनरल। ये बिल्कुल सारी जेन्युइन। बाकी जो अपने लोकल एरिया या फिर अपने इंडिया तक आप ये बंदे गए थे, कितने बंदे गए थे? ग्रुप में गए थे या फिर आप अकेले ही निकले थे? हम भाई इंडिया जब निकले थे ना, हम 5 बंदे थे जिस दिन हम निकलना। आप एक दूसरे जान होते या फिर सारे अनजान थे लोग? वैसे तो सब अनजान थे, पर जैसे मैं 1.5 महीना इंडिया रहा, हाँ, तो साथ में रहा करते। 1.5 महीने तक आप वे मेरे साथ थे। एक ग्रुप की शुरुआत हुई थी। हाँ, तो वहाँ जान पहचान फिर बनी जाओ आपस में, 1.5 महीना एक साथ रहो, खावा पीवा, इकट्ठे फ्लाइट में आना, दिल्ली पुणे जाना, जो मतलब वैसे तो बच्चे अलग अलग होते रहा करते हैं कि आज ग्रुप में कोई और है, लेकिन मतलब घूम फिर कर हो जाते दूसरे तीसरे दिन वही बंदे मिल जाते। और एक भाई था मेरे साथ, वो तो ये लगा लो स्टार्टिंग था और एंड तक साथ रहे, जब तक मैं इंडिया वापस नहीं आया ना, अमेरिका जाके डिपोर्ट में हम अंदर थे, कैंप में थे, वहां भी साथ थे, इंडिया तक जब भी साथ। ये बात अपना सही मतलब तरीके से सही बताओ। मतलब आप पहले ये बताओ कि इंडिया तक कौन सी कंट्री जाने की शुरुआत हुई आपकी सबसे पहले? इंडिया से मैं सबसे पहले जब निकला हुआ 1.5 महीने बाद, यहाँ तक के दुखे खाए, फिर मैं गया सीधा यहाँ से एम्स्टरडेम भाई। एम्स्टरडेम? हाँ, एम्स्टरडेम भाई 2 दिन एम्स्टरडेम एयरपोर्ट पे रहा मैं। एयरपोर्ट पे रुकना अलाउड होगा या कैसे? अलाउड था, लेकिन वहाँ ट्रांजिट फ्लाइट होती है जैसे हमारी, तो वेटिंग एरिया में जैसे दिखा देते हुए हमारी फ्लाइट है कल की, तो वेटिंग एरिया में कोई दिक्कत नहीं है आपको? वेटिंग एरिया में दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहाँ भीड़ भड़ाका हो, लेकिन रात के टाइम ऐसा होगा जो हमें एजेंट ने स्पेशल बोल रखी थी कि 11 बजे के बाद हम वहाँ एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया में रुक सकते, मतलब दिखने नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि रात में इमिग्रेशन वाले, पुलिस वाले कहीं रहना है आपने? बिल्कुल भाई, वहाँ पुलिस वाले, इमिग्रेशन वाले रात को चक्कर काटते हैं जैसे हमारे जैसे कोई दिखा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता हुआ ये बंदे कहीं निकलने की उसमें है, 2 नंबर की। हाँ, ये असाइलम वगैरह डालने के ताक में। तो भाई रात में 11 बजे एयरपोर्ट खाली हो जाए पूरा, वहाँ बिल्कुल कोई फ्लाइट नहीं आती, ना कोई बंदा जाता, वो टर्मिनल जिसमें हम है वो बंद हो जाए एक तरीके से। तो जिनकी नेक्स्ट डे फ्लाइट हो चल वही रुका वहाँ, लेकिन हम तो हमारे पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होते, तो हमने वहाँ रात को छुप कर रहना पड़ा। कई रेस्टोरेंट वगैरह है, कोई क्लब वो या बार वगैरह, रेस्टोरेंट वाले जहाँ भी आप बैठे वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं करी रात भर बैठे? नहीं वे कुछ नहीं, वो बस ये खाने पीने का लेते रहो आपको। अच्छा, वो अपनी दुकानदारी। हाँ, उन्होंने पता नहीं
फ्लाइट होगी सुबह के, चले जाएंगे यहाँ से। बाकी हम जहाँ रुके थे वैसे वहाँ जो मतलब सर्व करने वाली थी वो तो वहीं की थी, नीदरलैंड की। लेकिन जो वो मतलब साफ सफाई वाले थे ना उधर, क्लीनिंग वाले, वो अपने पंजाब के बंदे थे वहाँ रेस्टोरेंट पे। तो उनके साथ पूरी रात 2 दिन मतलब रात में उन्होंने के साथ टाइम पास किया। अच्छा, फिर 2 दिन बाद 2 दिन बाद भाई हमारी वहां से फ्लाइट थी पनामा सिटी की। अच्छा और एक भाई ये फ्लाइट है, इतनी लंबी लंबी फ्लाइट करके दे थे, 17-17 घंटे की फ्लाइट होती थी। अच्छा, मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी थकी रही थी? हाँ बिल्कुल, रेस्ट का कोई चांस नहीं था? रेस्ट वैसे तो रेस्ट ही था, लेकिन बैठे बैठे फिर भी माइंड का स्ट्रेस तो रहा है मेरे। हाँ, कि दिमाग पे 70 बात चला क्या होगा, अब क्या होना है। फिर एक ये चीज होती थी, पुलिस वाले पकड़ लेते थे क्योंकि डॉक्यूमेंट फर्जी होते थे। मन में डर बना ही रहता भाई, रहता ही था कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। तो वही वहां से हम एम्स्टरडैम से 2 दिन काटे वहां, उसके बाद हम गए पनामा सिटी। पनामा सिटी पहुंचे। हाँ, वहां जाते जैसे फ्लाइट से बाहर निकले पुलिस वालों ने पकड़ लिया वहां, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट फर्जी हुए हैं। तो उन्होंने वेरीफाई किया हर चीज, होटल्स वगैरह। लेकिन जो एम्स्टरडैम क्या है, जो हम इंडिया का डॉक्यूमेंट लेके आए थे वो हमारे फर्जी थे। एम्स्टरडैम एयरपोर्ट जाते ही एजेंट का हमारे पास फोन आ गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट है अपने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो, मेरा बंदा आएगा वो तुम्हें डॉक्यूमेंट दे के जाएगा। दूसरे डॉक्यूमेंट? हाँ, दूसरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे वो भी फर्जी ही थे मतलब? उसमें 50% फर्जी थे। मतलब जो 1-2 चीज जरूरी थे जो पुलिस वाले चेक करते हैं, वे चीजें में जैसे होटल बुकिंग होगी, ये चीज ओरिजिनल लगाते। वैसे हो फर्जी जाना नहीं है मैंने उस होटल में, सेटिंग बुकिंग करके छोड़ दी। हाँ छोड़ दी, वो बाद में कैंसिल कर लेते हैं उस बुकिंग को, रिफंड ले लेते हैं पैसे वहां से। तो वहां से हम पनामा सिटी गए, पनामा सिटी हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। फिर उसके बाद हम वहां भी 3-4 घंटे हमने वेट की। नेक्स्ट फ्लाइट थी हमारी वहां से पनामा सिटी से गोवाना की। गोवाना? हाँ भाई, तो वहां से हम गोवाना पहुंचे। आप सारे के सारे इकट्ठे चल रहे थे मतलब, जो 5 बंदे ग्रुप बता रहे थे आप? नहीं, हम 5 बंदे इंडिया चले थे, उसमें 2 बंदे तो इंडिया ही पकड़े गए थे। इंडिया इमिग्रेशन वालों ने इंडिया ही पकड़ लिए थे। तो हम 3 बंदे निकल पाए थे उस दिन। अब सचिन भाई, जो ये 2 बंदे वापिस हो गए, मतलब जो डिपोर्ट कर दी इंडिया से वापिस भेज दिए, जो उन्होंने अमाउंट दिया था आगे, तो वो सारा माइनस हो गया? नहीं, माइनस नहीं होता है। इसमें क्या हुआ है कि एजेंट का सारा ठेका होता है। हाँ। जब तक मैं यूएसए नहीं पहुंचूंगा, चाहे मैं 1000 बार डिपोर्ट होता हूँ, तो एजेंट मेरे को दोबारा भेजेगा। अच्छा, और रीट्रायल वगैरह होगा? हाँ। अच्छा, ऐसा बहुत बार हो गया। मतलब कोई किसी 100 में से एक बंदे की किस्मत होती है जो डायरेक्ट चला जाता है, मतलब साउथ अमेरिका पहुंच जाता है, गोवाना ब्राजील मतलब जैसे आप पहुंच गए थे? नहीं, मैं पहले डिपोर्ट हुआ था 1-2 बार। अच्छा, एम्स्टरडैम से मैं 1 बार डिपोर्ट आया था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर दोबारा नेक्स्ट डे दोबारा फ्लाइट करा के दोबारा भेज दिया। और इनकी सेटिंग होती है सारी। हाँ, तो इनकी सब एयरपोर्ट वालों से आगे सागे इनके बंदे पूरी सेटिंग कर रखते हैं। लेकिन वो जब तक हम अमेरिका नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक हर बार वो चाहे हम 10 बार डिपोर्ट आएंगे तो 10 बार वापस भेजेगा। अच्छा, तब तक पैसे गिरने में कोई वो मतलब नहीं होता? नहीं। आप कह रहे थे कि अपने वो जो फर्जी कागज लिए थे एजेंट ने, वो बात अभी तो रहेगी थी। हाँ, फर्जी कागज होते हैं तो वहाँ वेरीफाई किए। हाँ। लेकिन उसमें होटल बुकिंग 1-2 चीज असली होती है तो बाद में देते हैं। हाँ। ठीक है, वहाँ फिर वेरिफिकेशन करने के बाद हमें वहां से पुलिस वालों ने छोड़ दिया पनामा सिटी से। ठीक है। फिर वहां से हम डायरेक्ट गए गोवाना। ठीक है। गोवाना इमिग्रेशन में इनकी पहले सारी बातचीत होती है, सेटिंग होती है मतलब उनकी। हाँ, सब कुछ पहले आगे से आगे सब एक दिन पहले ही सारी वो चली जाती है उनके पास इन्फॉर्मेशन कि ये बंदे आएंगे, इनको हमें छेड़ना नहीं है, इनको निकाल देना सीधा। तो फिर वहां गोवाना जाने के बाद जैसे मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलते एजेंट ने हमारे पास बंदे की फोटो भेज रखी थी एक। अच्छा, ये मेरा बंदा है, ये तुम्हें पिकअप करने आएगा। ठीक है। और इसके साथ चले जाना है, तुम्हें रात को होटल छोड़ देगा, सुबह तुम्हारे यहाँ से ब्राजील के लिए नेक्स्ट फ्लाइट नहीं है। उसके बाद सारा जो सफर स्टार्ट होता है वो गाड़ियों से, बस से, किश्ती, ऑन रोड, मतलब ये ऑन रोड का ही। हाँ, फ्लाइट का काम सब खत्म हो गया है। फ्लाइट यहाँ तक ही होती है मतलब? बस फ्लाइट यहीं तक होती है। गोवाना तक होती है फ्लाइट? वो तो ब्राजील तक भी हो जाती है। अच्छा, अपनी फ्लाइट गोवाना तक थी? हाँ, मेरी गोवाना तक फ्लाइट थी। वो सब के एजेंट की अलग अलग वो होती है, किसी की आगे भी फ्लाइट होती है, लेकिन हमारी उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं थी। मैक्सिको में हुई थी एक फ्लाइट, बस उससे मैक्सिको तक कोई फ्लाइट। चलो, आप गवाना पहुंच गए थे, जो आप बता रहे थे गवाना होटल के लिए बंदा लेने के लिए आ गया था आपने? हाँ, तो बाहर निकलते जिसकी हमारे पास फोटो आई थी वो बंदा बाहर ही खड़ा था गाड़ी लेके पहले से। उसके साथ बैठ के हम सीधा होटल चले गए। रास्ते में पुलिस ने पकड़े, वे मतलब पैसे वगैरह लेने के चक्कर में होते हैं, डराते हैं। मतलब वैसे देखा जाए सारा काम करप्शन के बेस पे ही हो रहा है सारा काम? सब काम पैसे से होता है। पैसे खिला रखे, आप देश के पैसे खिला रखे सारा का सारा।
बहुतों के पास पहले पहुंच जाए पैसे, बहुतों के पास पुलिस वगैरह इनके पास नहीं पहुंच। जैसे अभी आप पकड़ लिया, बताएं हाँ, पकड़ लिया, अभी इन्होंने देख लिया कि ये बंदे वहाँ इंडिया से आए, इनको अमेरिका जाना, तो वे पकड़ लेते हैं, डराएंगे धमकाएंगे कि डिपोर्ट कर देंगे तुम्हें वापस इंडिया। तो पैसे लेके फिर छोड़ देते हैं, करते कुछ नहीं। आप कितने पैसे लिए आपका? मेरे पे गवर्नर ने लिए $50। $50, मतलब $50 आप अकेले में लिए, 50 पैसा पे? नहीं, 50 सब पे, जितने बंदे थे हम 6-7 बंदे थे हम गाड़ी एक में। ही बंदे ने लिए या पूरे जो पुलिस का खुद पसंद लिए? नहीं, 2 बंदे थे पुलिस वाले में, एक बंदा हमारे पास आया था, एक गाड़ी में बैठा था, और एक बंदा आया, उसने ही सब पैसे लिए सब बंदों से, और फिर वो अपना छोड़ दिया, चले गए। फिर आप सीधा होटल में गए? हाँ, उसके बाद हम सीधा होटल में चले गए। होटल में जो था वो माहौल कैसा था होटल में? होटल का माहौल तो अब जिस होटल में थे हम, वो था जिस बंदे ने मेरे को इंडिया से भेजा था ना, हाँ मतलब मेरे एजेंट के थ्रू तो मैं नहीं गया था, क्योंकि उस पे मैं 1.5 महीने का नहीं चढ़ा जा रहा था। हाँ। फिर उसने मेरा काम दिया दूसरे बंदे को। अच्छा अच्छा। तो जिस बंदे ने मेरे को भेजा था वो उसके बंदों का होटल था, उसके डोंकर वगैरह जो भी होते उनकी वहाँ, उनका होटल था वो। वहां पे फिर मतलब 24 घंटे में कमरे बंद ही रखा जाता था। जो मेन गेट है ना होटल का, हाँ। अंदर 3 रूम है, 3 रूम हम घूम फिर गए, तीनों रूम में इंडियंस थे हम। अच्छा अच्छा। 3-4 बंदे हम गए थे, 6-7 पहले वहां पड़े थे। जो नेक्स्ट डे की फ्लाइट थी, मतलब आप बंद ही रहे उसको? नहीं, नेक्स्ट डे फ्लाइट तो नहीं थी, लेकिन हम होटल में, मतलब अब क्या हुआ, हमारी पेमेंट क्लियर होनी थी। अच्छा, जो हमारी बात हुई थी कि हम जब गोवाना पहुंच जाएंगे तो हमें इतने पैसे जिस जो पार्शियल पेमेंट जो बची हाँ, थी, जो उस बंदे को जिसने हमें भेजा उसको इतनी पेमेंट करनी है। ठीक। लेकिन वो पेमेंट मैंने नीदरलैंड ही करवा दी थी अपने एजेंट को, लेकिन मेरे एजेंट ने वो पेमेंट आगे नहीं भेजी इनके पास से। जो अगला उसका एजेंट था, हाँ। जो डोंकर था यार, कैश बिल्कुल। हाँ, जिसने मेरे को मतलब यहाँ तक पूछवाया, इससे आगे कुछ आना था। हाँ, उसके पास ये पेमेंट नहीं पहुंची थी। ठीक है। तो वहां में ये लगा लो 2-3 मतलब रखा था 7-8 दिन वहां पे। 2-3 दिन तो उन्होंने सही खाना पीना दिया, ठीक है, चावल वगैरह दे देते थे और एक आधी चीज देते थे खाने की, ठीक ठाक, जिसमें पेट भर जाता था बस। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर वे प्रेशर डालने लगे पूरे हम पे कि भाई पेमेंट करवाओ, और ब्लैकमेल भी करे हो गया अब? हाँ बिल्कुल, डराते हैं, धमकाते हैं। हाँ। अब हमारी पेमेंट नहीं जा रही थी, हाँ। हम हमसे पूरी वो करने लग गए कि भाई पेमेंट डलवाओ वरना हम तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा ठीक है, मेरे पास वीडियो भेजता था व्हाट्सएप पे जो बंदा था, अच्छा कि वो मारते एक लड़कों को अच्छा कि अगर तेरी पेमेंट कल तक नहीं है तो तेरे साथ भी तेरा भी ये हाल करवा देंगे, अच्छा फोन वगैरह छीन लिए। तुम्हारे 2 बंदे थे हम। अच्छा। ये आप अपने ग्रुप में भी किसी लड़के के मारपीट हुई, कुछ ऐसा होया? नहीं, वो ये लड़ाई झगड़े तो आपस में बात, अब साथ में रहेंगे 2-3। नहीं, मतलब जो बंदा जिसके पास पेमेंट नहीं पहुंची थी, उसने भी किसी के मारे पीटे कुछ? नहीं, मारे पिटे तो नहीं उसने, मैं सिर्फ ड्राई उसने। मतलब ओवरऑल जो आपका सफर था, जो जर्नी थी, उसमें हाथ उठाया ही नहीं गया, मतलब थोड़ा बहुत मारे? अभी तक ऐसे तो अभी तक की मैं तो नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन आगे हुआ, अच्छा। मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ थोड़ा बहुत। हाँ, तो यहाँ होटल में क्या हो कि पेमेंट नहीं गई, वो हमारा फोन वगैरह छीन लिया उसने, खाना बंद कर दिया बिल्कुल उसने हमारा। खाना भी हमने लगा लो 3 दिन तो नहीं दिया, उसके बाद 3-4 दिन हमने अपने पैसों से मंगा के ही सब कुछ खाया। आप पर्सनल अपने पैसे भी लेकर चले हो जाए? हाँ, मैं इंडिया से मतलब अपने खुद 2.5 लाख रुपए तकरीबन इंडिया के 2.5 लाख रुपए। हाँ, और यूएसए डॉलर में तो मतलब हो गए $2300-2400 थे, जो मैं पर्सनली कैरी कर रहा था अपने साथ खाने पीने के लिए, कोई सामान वगैरह लेना। क्योंकि जो हम यहाँ से सामान लेकर जाओ ना बैग में इंडिया से, उसमें हम कुछ नहीं होते सर, 2 जोड़ी होते हैं कपड़ों की, उसके अलावा कुछ नहीं होता, बाकी सामान वहीं जाके लेते। और जो एक और मेन बात है, हम 2-3 बैग लेके जाएंगे एयरपोर्ट से, हमें सिर्फ एक ही बैग मिलेगा वहां पे। जो हमारे 2 बड़े बैग है ना टैची बोला जिन्होंने, वो हमें वापस नहीं मिलेगी। वो गाला ना, क्योंकि जो इंडिया से हमारी फ्लाइट है ना, वो एम्स्टरडम से कहीं और की है, हम डायरेक्ट गोवा जाते हैं ना। अच्छा। तो जिस जो हमारी फ्लाइट थी, हमारे बैग तो वहाँ ट्रांसफर हो उस फ्लाइट के लिए, उस फ्लाइट में हम जाते नहीं वहां से। वहां से क्यों एम्स्टरडम दूसरी फ्लाइट चेंज करते हैं एजेंट हमारे, तो हमारे बैग हमें नहीं मिलते। सिर्फ हमारे पास जो पिट्ठू बैग होता है, कैरी बैग छोटे वाला, सिर्फ वो होता है। उसमें सिर्फ फोन हो गया, चार्जर हो गया, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये चीज होती है। कपड़े वगैरह कुछ नहीं होते, एक जोड़ी कपड़े होते हैं, एक हम पहन रहे हुए, एक बैग में हुआ। ठीक है। ये बाकी सब चीजें हम वही, ये सब बात आपको पहले पता होगा या फिर एक्सपीरियंस? नहीं, चलन से पहले तो नहीं पता थी, लेकिन जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन पता चली है बात कि अपने बैग में, इस बैग में जरूरी सामान मत रखना, ये मिलेगा। और उसमें बैग में भी ये लगा लो
जो दूसरा बैग है उसमें सिर्फ वो वेट दिखाने के लिए होता है कि हम ये दिखाते हैं ना कि हम टूरिस्ट वीजा पे घूमने जा रहे हैं वहां पे। तो इमिग्रेशन वाले चेक करते हैं कि भाई कितना बैग तेरे में कितना सामान है, कस्टम वाले। कि अब मैं एक बैग लेके जाऊंगा तो कस्टम वैसे डाउट करेंगे कि तू एक बैग लेके जा रहा है 1 महीना घूमने, क्या 1 महीना एक कपड़े में थोड़ी रहेगा बंदा। तो उस बैग में सिर्फ वेट दिखाने के लिए हुआ 18-19 किलो वेट होगा उस बैग में। सिर्फ चावल 5-5 किलो के चावल के आते हैं ना पैकेट, वे चून का 10 किलो का वो आता है आटे का, वो बैग में रखते हैं उसको। ये सब फेक ही दिखाने के लिए। हाँ, वेट दिखाने के लिए कि मेरे बैग में इतना मतलब इतना सामान है। अंदर उन्हें नहीं पता तक क्या है इसमें क्या नहीं, लेकिन वो सिर्फ वेट दिखाने के लिए उसमें आटे के पैकेट, चावल के पैकेट, ये सब चीजें रखते हैं बैग में। ठीक। फिर बाकी सब सामान लेते हैं गोवा या ब्राजील जाके, कपड़े वगैरह। अपने पैसे के लिए या फिर कोई पैसे दिलाओ। एजेंट का एजेंट होता है, एजेंट भी दिला दे बहुत बार। अब उसे पता हो भाई अभी इंडिया से आए हैं, पैसे अपने कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे, बाकी थोड़े बहुत पैसे एजेंट भी दे के भेजता है, 50,000 रुपये, लाख रुपए एजेंट भी। मतलब अपने खर्चे था, आपने जो खाना मंगवाने लगे थे वो तीसरे दिन मंगवाना शुरू कर दिया फिर आपने? हाँ, तीसरे दिन हमने खाना मंगवाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने 3-4 दिन अपने पैसों से खाया। वहाँ खाना अच्छा मिलता है वैसे रेस्टोरेंट वगैरह? हाँ, वहाँ जो गुआना था ना, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट थे, बिल्कुल सेम टेस्टी था अपने यहाँ का। रोटी होगी, लस्सी भी थी अपने वाली। मतलब जो खाना वो सिर्फ अपने पैसों से अच्छा मिल पाता था, सामने वाले बंदे दे नहीं, अब सामने वाले तो अपने टेस्ट का देंगे। अच्छा, नमक मसाले खाते नहीं, ऐसी सब्जी ऐसी उबाल के दे दी, चावल है कच्चे पक्के वो चावल। सिर्फ पेट भरने का ही सिर्फ काम कि था। भाई कि थोड़े बहुत पैसे में ही काम चल जाए, कि पेट भर जाए उसे। हाँ, बस इनका पेट भर जाए, टेस्ट से उनको कोई मतलब नहीं। और उस टाइम भूख भी, खाना भी 2 टाइम दे के जाएंगे। अच्छा। एक सुबह एक शाम। अब भूख इतनी लग रहा है, जो मिला है उसमें तो कैसे ना कैसे पेट भर लो। हाँ, टेस्ट की तो फिर क्या ही वो टेस्ट तो फिर मायने भी नहीं रखता ना, देखा जाता। ये भी है। तो ओवरऑल जो उनका बिहेवियर रहा था गड़ा रूट रहा हो गया जर्नी का। नहीं, जब पैसे जाते रहेंगे तो वे बिल्कुल ख्याल से। हाँ, प्यार जब तक पैसे जानते रहेंगे मतलब बाबूजी बना के हाँ, जब तक तो पूरा सब कुछ देंगे। लेकिन अब जैसे हमारी पेमेंट नहीं आई, अब जो बंदा था वो 2 दिन तो उसने बिल्कुल सब कराओ, कोल्ड ड्रिंक ला के देता था, खाना देता। लेकिन जब पेमेंट नहीं आई हमारी तो डोम करने मना कर दिया कि भाई इनका कुछ नहीं आना चाहिए। उसका बाद फोन उठाता, फोन पर गाली देनी, ठीक है, धमकी देनी, तेरे को मार देंगे, तेरे को ये कर देंगे। एजेंट को मैंने बहुत बार फोन किए कि भाई इनकी पेमेंट करवा दे, लेकिन एजेंट भी पागल बना रहा कि मैं कल करवा दूंगा, मैं आज बाहर हूँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं कल करवा दूंगा। वो भी उसको पेमेंट नहीं कर रहा था, बस वो ठसा नहीं रहा। हाँ। बाकी सचिन भाई ऐसा कुछ होया कि मतलब जो एजेंट है, एजेंट का पेमेंट आ गई है, हाँ। इन एजेंट पेमेंट देने रेंट रहा वो दे नहीं रहा, बाई चांस की एजेंट जो जान पहचान का ना हो, रेंटम हो, हाँ। और वो पेमेंट देने रेंट जेट, तो फिर जान जून का तो रिस्क रहता हो गया आगे हाँ, काम करेंगे तो। बिल्कुल भाई, उन्हें तो पैसे का मतलब है, उन्हें बंदे लगे मतलब। उन्होंने बंदे तो कुछ समझते ही नहीं, बंदे तो वो एक पार्सल समझे। हाँ, पार्सल या कीड़ा मकोड़ा, उनके लिए हम जान के लिए बर्बाद नहीं है। कुछ भी नहीं भाई। वहाँ तो मतलब अरे ये चीज बहुत नॉर्मल है, वहाँ हर बंदा हर डोंकर एक से एक तो वेपन कैरी करके रखता है। अच्छा, मगर हम तो फिल्मों में देखे हैं ऐसे ऐसे गन्स जो साथ रखा है। अब जिस होटल में हम थे, जो उसका मालिक था वो भी उसी में रहता था नीचे रूम में, अच्छा, ठीक है, उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। वो बंदा जब रूम से बाहर था, दोनों साइड पिस्टल होती थी उसकी, अच्छा, एक भी नहीं, दोनों साइड पिस्टल। और कम से कम ये लगा लो उसकी हाइट होगी 6'6". अच्छा हाँ। इतनी लंबी है। बिल्कुल ब्लैक कलर उसका। निगरो था वो तो। गुआना है कि उसमें सारे बंदे ही काले हैं। मतलब हाँ, मतलब उसको देख कर इंसान तो एक बार वैसे ही डर जाए। गन्ना समझ नहीं है। हाँ, उसको गंदगी नहीं लगी, उसको देख कर तो इंसान वैसे ही डर जाए। और कम से बहुत चौड़ा भी बहुत था, छाती से भी अच्छा, बहुत चौड़ा। कट्टा कट्टा बता था। हाँ, बिल्कुल। और बाकी हम सड़क पर आ गए थे कि भाई ऑन रोड अपना सारा ट्रेवल था, तो आगे का जो आपका ट्रेवल था मैंने तो बता दिया कि भाई पैसे दे दिए, हाँ, जो पुलिस वाले थे जिन्हें आप रोके थे 10,000 रुपये दे दिया आपने। बिल्कुल। ये जो आगे का सफर है उसमें क्या क्या चीज हुई और क्यों कर वो सफर तय करा? मतलब ये यहाँ तक बताओ, ऑटो तो निकल लिए फिर आप, ऑटो तक कैसे निकले वो बता दो एक बार। होटल से पेमेंट डलवाई उसने फिर हमारी। पहले जो जिस बंदे ने हमें भेजा था ना वहां पे, उसका उन्होंने फोन तो हमारे छीन लिए थे। तो कोई बंदा है मेरे पास, उसने फोन दिया, अपना ही फोन दिया उसने मेरे को कि बात फोन करके बस मतलब अपने एजेंट से बात कर। एजेंट से जिसने मेरे को भेजा था। अच्छा, कोई पंजाब साइड का बंदा था जिसने मेरे को वहां तक भेजा था। ठीक। मेरे एजेंट ने उसको काम दे रखा। हाँ हाँ। तो उसका फोन आया तो मेरे को बोला कि तूने पेमेंट नहीं करवाई, तेरे को पहले बोला था नीदरलैंड पेमेंट करवा दी हो। तो मैंने उसको बताया कि पाजी मैंने पेमेंट डलवा दी है,
ठीक है। और पेमेंट में जब नीदरलैंड था, जब ये रात को ही मेरे घर वाले 2 बजे, उस टाइम इंडिया में रात के 2 बजे रहे, जब मेरे घर वाले पेमेंट दे के आए थे उनकी जाके, कि मैंने पेमेंट दे दिया, वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो 1-2 बार तो उसने मेरे को भी ये कहा कि भाई हमें उससे मतलब नहीं, तू मतलब वो जब देगा तू उससे ले लियो, तू अपने घर से दिला दे फिलहाल मुझे। अच्छा, डायरेक्ट? हाँ, उसके साथ कि एजेंट से कोई वो नहीं कि तू मेरे को अपने घर से दिला दे। अच्छा, तो मैंने मना कर दिया, पेमेंट भी वो थोड़ी मांग रहा, कम से कम ये लगा लो 15 से 20 लाख रुपए मांग रहा था वो। अच्छा, और इतने ही हमने पहले दे चुके हैं हम। अच्छा, तो वो बोला कि इतने पैसे तू मेरे को घर से दिलवा दे। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास तो नहीं हुई इतने पैसे। तो फिर वो भी गाड़ी वो उड़ी देना स्टार्ट करने लग गया कि ऐसा ये वो, ठीक है। उस टाइम मन में भी एक बार ये हो गया था कि जाना ही नहीं आगे। मतलब आप वहाँ उसी टाइम नहीं करेंगे, हाँ, हाँ, गलती कर दी। बिल्कुल वही वहां को ये हो गया था, बहुत गलत आ गया मैं। अच्छा, किसी अच्छा अपने कंट्री ठीक था। अच्छा। क्यों खाने कौन देते थे, फिर ऊपर से गाड़ी दे रहे, दबकी दे रहे, फोन छीन लिया, अगर बात नहीं कर सकते, सब मतलब कॉन्टेक्ट ही खत्म कर दिए सारे। उस टाइम पे गुस्सा नहीं था, डर था? डर था, गुस्सा तो था ही नहीं, उस टाइम ये था कैसे ना कैसे यहाँ से। ऐसा कुछ इंसिडेंट दिन भाई, मतलब कि किसी ने गुस्सा आ गया हो, कोई अपने ग्रुप के बंदे ने गुस्सा आ गया, उनकी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करी हो, या उनका गाड़ी दी हो वापिस? मतलब मेंटल हेल्थ तो खराब ही हो जाए इस सिचुएशन में। हाँ, मेंटल है तो बस ये लगा लो, अब भूखे रहो आपस में, थोड़ी बात हो जाए कुछ उस पर, हाँ बंदा इरिटेट रहो बहुत, आपस में कुछ बातचीत होगी उस पे ही, छोटी सी बात के ऊपर, खाने के ऊपर लड़ाई होगी। अब खाना है, मैंने अब तेरा थोड़ा खा लिया, तो उसी बात के ऊपर क्या होता, अपने बंदों में लड़ाई हो जाए। तो ये चीज तो वहां क्यों बंदे का वो सिचुएशन ऐसी हो जाए उसकी, क्यों नहीं समझ पाता कुछ। तो पैसे कितने दिन बाद मतलब भेज दिए फिर उसने तीसरे चौथे? उसने 1-2 दिन बाद, फिर मतलब 3-4 दिन हम रहे ऐसे ही, बिना खाने के बिना फोन के। उसके बाद उसने पेमेंट करवा दी। उसके बाद जो हमारा डोंकर था, जिसको हम यूएस से पहुंचाने थे, उसके बंदे आए, और जो बंदे लेने आए हुए थे भी इंडियंस। अच्छा, हाँ, अपने इंडियंस बहुत काम करवा डोंकी का। और तकरीबन जितने भी डोंकर्स है ना, सब इंडियन ही है वहाँ, जितने भी काम कर रहे हैं यूएसए पहुंचाते हैं, जो वहां बैठे हैं। तो हमें 2 बंदे आए डोंकर के हमें लेने वहां पे, वे हमें अपने साथ ले गए। ये लगा लो शहर हम थे गुआना, ये जॉर्ज टाउन में थे हम, गुआना में। गुआना के था जॉर्ज टाउन? हाँ, वहां से उस शहर से बाहर ले गया हमें, बिल्कुल गांव साइड वाला कोलन सा, ऐसे एरिया में हमें लेकर चला गया। किस बस में गए या फिर कोई ऑटो गाड़ी से गया था, गाड़ी मर्सिडीज बेंज। हाँ, चलो कुछ तो सही मिला। हाँ बिल्कुल, लग्जरी गाड़ियों में तो बहुत घुमाए। तो वहां से हम गए, वो मतलब गांव साइड ले गया हमें, वहां घर था उसका बहुत बढ़िया, जो विला, जैसे विला टाइप हो ना, समुद्र किनारे बिल्कुल ऐसा विला था। वहां भी हम 6-7 दिन रहे उसके विला में रहे। हाँ, वहाँ खर्चा आपका था या फिर नहीं, सब उनका ही था। अच्छा, वहाँ खाना पीना बेस्ट था? खाना पीना नहीं, वहाँ मतलब किचन था, सामान दे देते थे, खुद बनाओ खुद खाओ? हाँ, वो डेली का खर्चा दे देते थे, जैसे हमें देते थे वे 4-5 हजार गुआना रुपीज देते थे। अच्छा। डेली के। अपना स्टोर था वही, मतलब हम खुले थे वहाँ, कहीं जाओ फिरो मजे करो, वहाँ कोई बाउंडिंग नहीं थी, मतलब नहीं कोई रोक टोक नहीं थी, वहाँ हम खुले थे। कल अपने वहाँ ताले वाले कमरे में, अब हम खुले हो गए थे वहाँ। तो थोड़ी सी खुशी आई फिर। हाँ, फिर तो लगता है वो है भाई, निकल के चलो। चलो ठीक है, अब ठीक है। प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, अब ठीक है सब। तो गुआना था आपका कितना और सफर रह गया था? अभी तो स्टार्टिंग हुई हुई थी। अच्छा, अभी तो स्टार्ट हुआ है फिर? अभी तो इसके बाद कम से कम 2-2.5 महीने और लगे अच्छा, यूएसए पहुंचने में। और ये कितने दिन निकल गए थे इस बात में जब आप गुआना पहुंचे? तो गोवाना मतलब अब तक 10 दिन हो गए थे गोवाना रहते। इंडिया से निकले को हफ्ता 10 दिन हो गए? हाँ, इंडिया से निकले, मैं निकला था इंडिया 2 नवंबर को निकला था मैं। अच्छा, और मैं गोवाना पहुंचा था 5 नवंबर को। 5 दिन में मैं गोवाना पहुंचा था। और उससे पहले जो 1.5 महीना घर से इंडिया था। ओके। हाँ, उसके बाद मेरे को 3-4 दिन लगे गोवाना पहुंचने में, फिर 10-15 दिन में गोवाना रहा। तो ये वाकई की बात, तो विला में फिर आके क्या हुआ? वहाँ ठीक था, अपना खाना बनाते थे हम। उससे आगे जो हम इंडिया बंदे थे ना वहाँ, इंडियन थे? हाँ, नहीं मतलब हम 2 बंदे रह गए थे लास्ट में, बस पहले 2 तो वहीं छूट गए थे, हम 3 बंदे गोवाना आए थे। 3 में से 1 वहां अलग हो गया होटल में हमसे। अच्छा। अब हम 2 बंदे आए थे वहां स्टार्टिंग में, उसमें हम 2 ही बंदे थे पहले। उसके बाद फिर जो मेरे साथ इंडिया मुंबई होटल में लड़के थे ना, 3-4 लड़के थे मेरे साथ मुंबई होटल में, फिर वो भी वहीं आ गए उस विला में। उनकी भी फ्लाइट थी, वे भी गोवाना आगे पीछे वाली फ्लाइट में वो आगे मतलब मैं होटल में रहा 6-7 दिन, उसके बाद विला गया जब वहां पे वो बंदे आ गए। फिर हम 4-5 बंदे हो गए थे वहीं, अपना खुद खाना बनाते सब कुछ करते। ठीक है, वहां हम रहे 3-4 दिन वहां रहे। ठीक है।
उसके बाद हमें फिर वहां डोंकर का बंदा लेना है 3-4 दिन बाद। अच्छा, फिर अगला फिर एजेंट मतलब आगे वाला डोंगर हाँ, जो दूसरे बंदे लेना है हमें, वे अपने साथ हमें गाड़ी में ले गए, ये लगा लो 20-25 बंदे को बिठाते हैं। मतलब कैपेसिटी वो है 20-25 बंदे की, जबरदस्ती जबरदस्ती बिठाते हैं। कितनी कैपेसिटी कैपेसिटी तो हुआ है इसकी, ये लगा लो 3-6-9-10 बंदों की कैपेसिटी। 9-10 बंदे तो की उसके कैपेसिटी अंदर वाली 30-35 होते हैं। 20-25 बंदे। 20-25 बंदे उसके अंदर ठूस दिए जाओ जबरदस्ती। हाँ,